नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल शाइन विद गौरव में। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सबने मेरी लास्ट वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिया और मैं आप सबसे प्रॉमिस करता हूँ कि इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियोस मैं आप सबके सामने लेकर के आता रहूंगा, क्योंकि एक ऐसा चैनल है जहाँ पर हम ज्ञान और प्रेरणा एक साथ देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप अपनी लाइफ को आसान बना सके और अपनी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस अचीव कर सके। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है और ये टॉपिक मेरा भी पर्सनल फेवरेट टॉपिक है। तो जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे क्या हैं और ब्रह्म मुहूर्त में आपको क्यों उठना चाहिए। और बहुत सारे लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठने में बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता है, इसलिए आज हम बात करेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में आप कैसे उठ सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है। देखिए दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त सुबह का वो समय होता है जिस वक्त वातावरण में शांति और सकारात्मकता होती है। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का होता है और ब्रह्म मुहूर्त को अमृत बेला भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग इसे सुखद समय के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त पूरे दिन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय होता है और इसे धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि हमारे देश में संतों का मानना है कि इस समय उठने से मन और आत्मा को शुद्धि मिलती है। इसलिए इस समय को हमारे शास्त्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह समय ध्यान, प्रार्थना और साधना के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। जब आप इस समय पर उठते हैं, आपके मन और आत्मा को शांति मिलती है। दोस्तों, ब्रह्मा का अर्थ होता है ज्ञान और मुहूर्त का अर्थ होता है समय या अवधि। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त को ज्ञान को समझने के लिए सबसे सही समय माना गया है। दोस्तों, हमारे पूर्वजों को लगा कि ब्रह्म मुहूर्त में की गई गतिविधियां स्वयं को संतुलित करने में बहुत ज्यादा मदद कर सकती हैं। ये गतिविधियां आपकी पर्सनल और सोशल दोनों ही क्षेत्रों में इस समय को अपने लिए विशेष और फलदायी बनाने में आपकी मदद कर सकती है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बहुत सारे शारीरिक लाभ भी हैं, तो चलिए इसके बारे में बातें करते हैं। तो सबसे पहला, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है, जिससे आप पूरा दिन ताजगी महसूस करते हैं और आप जो भी काम करते हैं उसे पूरा मन लगा के करते हैं। और दोस्तों, ये समय आपके सबकॉन्शियस माइंड को सक्रिय करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। सुबह सुबह उठ करके पढ़ाई या और कोई भी काम करने से आपका फोकस और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। सुबह सुबह उठकर ध्यान या प्रार्थना करने से हमारे मन को बहुत ज्यादा शांति मिलती है और ब्रह्म मुहूर्त के समय वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे हमें पूरे दिन में काम करने के लिए एक बहुत अच्छी ऊर्जा मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपका मन बहुत शांत होता है, जिससे आप अपने दिन की योजना बेहतर तरीके से बना सकते हैं। और नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठने से नींद का चक्र सही रहता है, जिससे आपकी स्वास्थ्य में सुधार होता है। इस समय ध्यान और साधना करने से संवेदनशीलता बढ़ती है, जिससे आप अपने उद्देश्य को पहचान पाते हैं। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान खुद से मिलने का सबसे अच्छा तरीका होता है और जब बाकी दुनिया सो रही होती है तो ध्यान करने का बेहतर समय और क्या हो सकता है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें अपने माता पिता, गुरु और भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि हमें अक्सर अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोगों को याद करने का समय नहीं मिलता है। मानसिक रूप से आप अपने माता पिता, गुरु या जिस भी ऊर्जा को मानते हैं उनको दिल से याद करें और उनके लिए ग्रेटिट्यूड यानी धन्यवाद की भावना रखें और आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ होगा। दोस्तों, वैज्ञानिक द्वारा किए एक अध्ययन के अनुसार सुबह जल्दी उठने से आपकी मानसिक कार्य क्षमता में 30% सुधार हो सकता है। दोस्तों, आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या फायदे हैं, पर आज हम जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मन तो होता है, पर सुबह इतनी जल्दी उठना उनके बस में नहीं होता है। वो चाह करके भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी आदतों के बारे में और जिसकी वजह से आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाएंगे। तो जो सबसे पहला तरीका है वो है खुद पे विश्वास रखना, क्योंकि दोस्तों अक्सर जो हम चाहते हैं उसको प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं और जिसका कारण है हमारे अंदर के विश्वास की कमी। दोस्तों, हमें समझना चाहिए और खुद से कहना भी चाहिए कि कुछ भी असंभव नहीं है और सुबह जल्दी उठना कोई मुश्किल काम नहीं है। शुरू में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन एक बार आदत बन गई तो कुछ भी असंभव नहीं है। हालांकि शुरुआत में सुबह उठने से आपको अपनी डेली एक्टिविटी में तालमेल बिठाने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन अपने लक्ष्य के साथ बिल्कुल भी समझौता ना करें, क्योंकि एक बार जब आप ये चक्र तोड़ देते हैं तो अंततः यह एक आदत बन जाती है। दोस्तों, दूसरा तरीका है कि सुबह उठने का एक निर्धारित समय तय करें। दोस्तों, सुबह उठने का दूसरा सबसे अच्छा तरीका है कि सुबह उठने का एक समय निर्धारित करें। दोस्तों, रोज रात में सोने से पहले सुबह उठने का समय एक निर्धारित करें और इस समय को अपने सबकॉन्शियस माइंड में सेव करें। और ध्यान रखें, यदि आप आमतौर पर सुबह 7 बजे उठते हैं तो सुबह 5 बजे उठने का लक्ष्य न बनाएं। धीरे धीरे शुरुआत करें। आप सबसे पहले 6:15 बजे, फिर 6:30 बजे उठने का अभ्यास करें और धीरे धीरे और जल्दी उठने की आदत डालें। पर दोस्तों, जिस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होगा वो है सुबह उठने के बाद बिस्तर से दूरी बना लें। जागने के बाद भी बिस्तर पर रहना आपको फिर से सोने के लिए मजबूर कर सकता है, इसलिए बिस्तर पर रहने के लिए बहाने बनाने से बचें और जल्द ही सुबह बिस्तर से दूर होने की कोशिश करें। दोस्तों, जो अगला तरीका है वो है अपने अलार्म को बिस्तर से दूर रखना। दोस्तों, अपने अलार्म को बिस्तर के पास बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अगर हम अलार्म को बिस्तर के पास रखते हैं तो ऐसे में हम अलार्म बटन को बंद करके फिर से वापस सो जाते हैं और ये मेरे साथ भी शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा होता था। इसलिए अपने अलार्म को
बिस्तर से दूर रखें, क्योंकि जब सुबह अलार्म बजेगा तो आपको उसे बिस्तर से उठकर बंद करना पड़ेगा और जिसके कारण आपकी नींद खुल जाएगी। दोस्तों जो अगला महत्वपूर्ण तरीका है वो है रात में हल्का भोजन करना। दोस्तों रात के समय भारी खाना खाने से बचें। मिठाई और ज्यादा तेल वाला भोजन करने से आप भारी और आलसी महसूस करेंगे। एक हल्का भोजन आपके पेट को ठीक रखता है और आपको सुबह जल्दी उठने में आपकी मदद करता है। दोस्तों जो अगला तरीका है वो अपने मोबाइल या टैबलेट से दूर रहना। दोस्तों मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप या टीवी, अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपके सुबह जल्दी उठने की आदत में बाधा डालते हैं। ये आपके सोने के समय में देरी का कारण बनते हैं, जिसकी वजह से अगली सुबह आप देर तक सोते रहते हैं, जिसकी वजह से आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं। इसलिए सोने से पहले अपना मोबाइल का फोन कम से कम करें और जल्दी सोने की कोशिश करें। तो दोस्तों ये थे कुछ आसान तरीके ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठने के लिए। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप न सिर्फ अपने दिन की शुरुआत को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी एक सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की नई तरीकों को सिखाने के लिए और आप लोगों से कनेक्ट होने के लिए मैं बहुत ही जल्दी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मुझसे कनेक्ट होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी नई वीडियो होगी उसके नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाएंगे। और ये वीडियो उस पर्सन से शेयर कीजिए जिसको सुबह देर तक सोने की आदत है और जिसको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस समय का लाभ उठाना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही और बहुत ही जल्दी मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पॉजिटिव रहिए और मैनिफेस्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स।